अगस्त आ गया लेकिन अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है। हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो क्यों ना बेटा आज से इसी वक्त से हम प्रण ले लें कि भाई हमको पढ़ाई करनी है। क्या करें और क्या ना करें। सबसे जरूरी चीज बेटा हमारे जीवन में होती है क्या ना करें ये समझना। जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वे क्या करें। आप केवल उस जगह पे हैं जिस जगह पे आपका कंपटीशन बहुत छोटा है, लेकिन कक्षा 12 के बाद आप ऐसी जगह पे जाएंगे बेटा जहां पर सारे भारत के लोग आए होंगे। अगस्त आ गया लेकिन अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है। रोज ये लगता है चलो कल से पढ़ूंगा, फिर कल आता है तो लगता है चलो कल से पढ़ूंगा, फिर लगता है कि अरे आज तो रविवार है ना, आज कौन पढ़ता है, चलो सोमवार से पढ़ूंगा। और सोमवार आते आते ये सारी चीजें आप भूल जाते हैं। फिर एक दिन अचानक आप अकेले बैठे रहते हो और आपके मन में ये आता है कि कैसे होगा, कहां से पढ़ना होगा, कौन सी किताबें हमको पढ़ना है और किस मास्टर से पढ़ना है, किस चैनल के ऊपर हम भरोसा करें। ये तमाम बातें आपके मन में गूंजती रहती हैं और आपको कहीं ना कहीं आपके टारगेट से दूर करती जाती हैं। मन में आता है कि आखिर कैसे हम पूरा कर पाएंगे अपने माता पिता का सपना, आखिर कैसे जिस टारगेट को, जिस लक्ष्य को हमने साधा हुआ है उस लक्ष्य तक कैसे पहुंच पाएंगे। क्योंकि इंटर के बाद की जो दुनिया है बेटा बहुत बड़ी है। अभी इंटर तक में आप केवल उस जगह पे हैं जिस जगह पे आपका कंपटीशन बहुत छोटा है, लेकिन कक्षा 12 के बाद आप ऐसी जगह पे जाएंगे बेटा जहां पर दुनिया भर के सारे भारत के लोग आए होंगे, सारे भारत से स्टूडेंट्स आए होंगे और वहां पे कंपटीशन कर पाना, वहां पे कंपीट कर पाना आपके लिए बड़ी ही समस्या की बात हो जाएगी। तो मैं कृष्णा सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने भारत के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अरिविहान पर। और बेटा आज हम बात करेंगे कि अभी इसी वक्त से पढ़ करके कैसे 95% प्लस आप ला सकते हैं। तो दोस्तों आधा अगस्त भी लगभग बीतना लगा है और अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर सच में आप एक सच्चा स्टूडेंट हो, आप सच्चे विद्यार्थी हो, तो अब आपके मन में ये आने लग जाना चाहिए कि भाई हमको पढ़ करके कुछ तो अच्छा करना है, अपने परिवार को इस जगह से निकालना है जिस जगह पे आज उसकी स्थिति है। बेटा उस जगह से निकालने के लिए आपके पास मात्र एक ही सलूशन है, मात्र एक ही रास्ता है, वो है पढ़ाई। बेटा हम आप मीडियम क्लास फैमिली से हैं, हमारे पास नहीं है बहुत सारा धन कि हम कक्षा 12वीं के बाद या फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद हमारे पास नहीं है 20 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 15 लाख कि हम उससे जाकर के कोई बिजनेस कर सकेंगे। हमारे पास केवल मात्र एक सहारा है, वो है पढ़ाई, अपने परिवार को और अपने आप को इस स्थिति से निकाल करके उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए। तो क्यों ना बेटा आज से इसी वक्त से हम प्रण ले लें कि भाई हमको पढ़ाई करनी है। कैसे करनी है वो बताने के लिए अरिविहान और कृष्णा सर आपके साथ हैं। तो चलिए भाई देखते हैं कि आज हम यहां पर आपको क्या क्या समझाने वाले हैं। समझिए बात को, लिखा हुआ क्या करें और क्या ना करें। सबसे जरूरी चीज बेटा हमारे जीवन में होती है क्या ना करें ये समझना। क्या करें बताने वाले बेटा तमाम लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्या नहीं करना है ये बताने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। सबसे पहले समझिए बेटा क्या क्या चीजें करनी है। अब बेटा एक बात ये समझ लो, बहुत सारे टीचर्स अब आपको समझाएंगे डेली आपको 4 घंटे पढ़ने हैं, 8 घंटे पढ़ने हैं, 10 घंटे पढ़ने हैं, आप कक्षा 12वीं में हैं, बहुत बड़ी यहाँ पे हार्ड सब्जेक्ट्स हैं। कुछ नहीं करना है, आपको अपने मन के मुताबिक पढ़ना है। आपको ऐसा लगता है कि मैं आधे घंटे तक बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के पढ़ सकता हूं तो आप सिर्फ आधे घंटे पढ़िए। आपको लगता है कि भाई अब मैं धीरे धीरे अपने इस टाइम पीरियड को बढ़ा सकता हूं तो फिर आधे घंटे से आप 45 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे इस तरीके से उस चीज को बढ़ाइए। साथ में अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि आज रात में सोने से पहले मुझे ये चीज तैयार हो जानी चाहिए। इन केस अगर आप मान लीजिए फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, तो आपने कोई एक देख लिया कि भाई ये सारी डिफिनेशंस, ये सारे न्यूमेरिकल्स हमको तैयार आज शाम को सोने से पहले हमें हो जाने चाहिए। उसके बाद उस टारगेट से पीछे आपको नहीं हटना है बेटा। आप खाना खाओ नहीं खाओ, आप सो नहीं सो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रात में सोने से पहले, रात में उस स्थिति में आने से पहले जब आपको अपनी बॉडी को रिचार्ज करना है, उससे पहले वो चीज आपकी तैयार हो जाना चाहिए। ये आपके अंदर प्रण होना चाहिए। ये तब हो पाएगा जब बेटा फोकस्ड रहोगे आप। क्या नहीं करना है बेटा, पढ़ाई के समय पे कुछ और नहीं सोचना है। अगर आपके साथ ये चीज हो गया, भैया स्कूल में ऐसा हुआ था, अरे बगल वाले ने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, कुछ भी नहीं सोचना है। सिर्फ उस समय फोकस करना है अपनी पढ़ाई के ऊपर। अगर आप कहीं पर भी थोड़ा सा भी इधर उधर की चीजों को सोचते हैं तो जो हमारा ब्रेन होता है बेटा वो इस तरीके से काम करता है कि एक समय पर एक ही जगह पर लग सकता है। कभी बचपन में आपने देखा होगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, नीचे आप पैर हिला रहे हैं, कहीं आप हाथ हिलाए तो आपके माता पिता या जो आपके अध्यापक होते हैं तुरंत आपको टोक देते हैं, पैर मत हिलाओ, अरे ऐसे करके मत बैठो, तुरंत आपको टोक देते हैं। कारण यह है बेटा कि एक समय पे हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क एक ही जगह पे लग सकता है। अगर आप पैर हिला रहे हो, कहीं ना कहीं आपका ब्रेन जो है पैर हिलाने पर भी शिफ्ट हो रहा है, इस वजह से तुरंत टोक दिया जाता है कि ये काम मत करो।
समझ में आ चुका है बात? भाई जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हो, इस समय दुनिया की और किसी चीज को नहीं सोचना है। जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वे क्या करें? सबसे पहले बेटा अपने जिस भी सब्जेक्ट को आप स्टार्ट करने वाले हो, उन सब्जेक्ट्स में से उन चैप्टर्स को आप स्टार्ट करो जो चैप्टर्स में आपकी थोड़ी बहुत पकड़ है। आपको लगता है कि भाई इस सब्जेक्ट के अंदर इस चैप्टर में हमको थोड़ा सा आता है, उसको आप पढ़ाई करना शुरू करो, उसको आप पूर्ण रूप से तैयार करो, जिससे आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट करेगा। आपका जैसे ही किसी भी सब्जेक्ट के अंदर 2 चैप्टर तैयार हो गए, 1 चैप्टर तैयार हो गया, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप एकदम तूफान में आ जाएगा कि हाँ यार, हमने पढ़ाई किया तो हमको ये चीज आ गया। आपको समझ में आने लग जाएगा कि पढ़ाई इस तरीके से करनी है, और फिर आपका मन भी लगने लग जाएगा। पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें? भाई पढ़ाई की शुरुआत इसी तरीके से करना है। एक तरीके से आप ये समझ लेना है, अपने आप को टारगेट दे देना है, और साथ ही जो सरल सब्जेक्ट हैं जो मैंने आपको बताया है, जिसमें आपकी कमांड थोड़ी बहुत है, वहां से शुरुआत करना है। और साथ ही साथ एक जगह पर आपको पढ़ाई करना शुरू करना है। आपको 4 जगह नहीं भटकना है कि आपने फिजिक्स एक बार इनसे पढ़ लिया, फिर आपने सेम फिजिक्स आपने इनसे भी पढ़ लिया, आपने इंग्लिश एक बार मुझसे पढ़ लिया, फिर इंग्लिश जाकर किसी और चैनल पे सेम चीज किसी और दूसरे टीचर से पढ़ लिया। ऐसा नहीं करना बेटा, एक जगह पे स्टिक हो जाना है, ताकि उसके सारी कन्वर्सेशन आपको समझ में आ जाए, उसकी बातचीत करने का तरीका, उसके समझाने का तरीका टीचर का आपको समझ में आने लग जाए। तो सबसे पहले तो भ्रमण करना बंद कर दो बेटा, 4 जगह पे भागना बंद कर दो, एक जगह से पढ़ाई करना शुरू कर देना है। ठीक है, आज ही तय करो कि कितना परसेंट लाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। आज इसी वक्त अपने आप में, मन में अपने आप को एक टारगेट दे दो कि भाई हमको इस वर्ष परीक्षा में इतने परसेंट लाना है। अब जब आप अपने आप को एक टारगेट दे दोगे बेटा, तो हर तरफ से आपको टारगेट याद आता रहेगा। अगर आप मोबाइल में गेम खेल रहे हो, गेम खेलते खेलते अचानक से तुमको याद आएगा कि अरे यार, मैंने अपने आप को फलाना परसेंटेज दिया है, 90% दिया है, 90% कैसे आएगा? गेम खेलने से थोड़ी आएगा। आपका दिमाग आपको ये समझाएगा गेम खेलने से 90% नहीं आते, गेम खेलने से 55% नहीं आते। आप मोबाइल रख करके आप उस गेम को बंद करके अपनी पढ़ाई करना शुरू कर सकते हो। आप कहीं भी घूम रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपने जल्दी सो गए रात में, तुरंत सोते हुए लेटते हुए मन में आपके एक बार आएगा कि आपने अपने आप को टारगेट दिया है कि 95% आपको लाना है, लेकिन आप 95% के तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आपका मन ही आपको बेटा धिक्कारेगा। आपने अपने परिवार में बता दिया कि हम 95% लाएंगे, आप खेल रहे हैं, आपकी मम्मी आपको टोक देंगे ऐसे ही 95% लाएंगे, तो वो चीज तुम्हें बुरी लगेगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट भी करेगी पढ़ाई करने के लिए। आगे देखते हैं, स्कूल प्लस कोचिंग, पूरा दिन बोर्ड परीक्षा की तैयारी। हाँ जी, केवल विद्यालय जाने से बेटा आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाएगी। चलो ठीक है, मानता हूं विद्यालय में अच्छा पढ़ा दिया गया, चलो मानता हूं विद्यालय में फलाना सब्जेक्ट बहुत अच्छा चलता है, लेकिन विद्यालय में डिस्ट्रक्शन भी बहुत होता है बेटा। आपके जस्ट बगल में आपका दोस्त बैठा हुआ है, अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, लेकिन बगल वाला पढ़ने में अच्छा नहीं है, या बगल वाला थोड़ा सा खुराफाती है, वो आपको परेशान कर रहा है, वो आपको पढ़ने नहीं देगा। कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन जो है बेटा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है स्कूल के अंदर। इस वजह से स्कूल के साथ साथ बेटा हमें कोचिंग पर भी ध्यान देना है। कोचिंग मतलब अरिविहान पर भी आपको ध्यान देना है। आपको अपने ऑनलाइन एजुकेशन पर भी ध्यान देना है कि भाई साहब यहाँ पर टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। आप कुछ मत करो, आप सिर्फ इतना कर लो बेटा कि जो सब्जेक्ट आज पढ़ाया गया, मान लीजिए मैं आज इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश के फलाना चीज मैंने आज पढ़ा दी, वो फलाना चीज आपको आज सोने से पहले तैयार होना चाहिए, क्योंकि हम उसी तरीके से पढ़ाएंगे कि बेटा साल खत्म होने से पहले आपके हम पूरा सिलेबस भी खत्म करें और साथ ही साथ उसका रिवीजन भी करें, उसके इंपॉर्टेंट भी बताएं। हमारा एक बेटा ग्राफ है, एक तरीके से शीट बनी हुई है कि बेटा हमें किस दिन क्या चीज पढ़ाना है। हम कुछ भी लेकर के नहीं आ जाते कि आज हमने ये लिया आया, कल हम ये पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। हम बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से चल रहे हैं और उसी सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने की जरूरत है बेटा आपको। समय कम है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। बहुत बार ऐसा हो गया बेटा, अब हम यहाँ पे पढ़ा रहे, बाप लगे नोट्स बनाने, नोट्स बना रहे हो, हम पढ़ाएं फिर नोट्स बनाए, फिर देखें आपको हमने पीडीएफ भी दे दी, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको हमने पीडीएफ दे दी। अब आप उस पीडीएफ को देख करके कॉपी में उतार रहे हो, ये आपका समय खराब कर रहा है और हार्ड वर्क भी आपसे एक्स्ट्रा करवा रहा है। आपको बेटा स्मार्ट वर्क करनी है। जो ऐसी पीडीएफ है जहां से आपको केवल पीडीएफ देख करके समझ में आ जा रहा है, उन चीजों को आपको लिखना नहीं है, उन चीजों को बिल्कुल नहीं लिखना, उन चीजों को केवल पीडीएफ में ही समझ लेना है। लिखने से आता है बेटा, अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पेपर में किस तरीके से लिखना और या फिर नोट्स किस तरीके से बनाने, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्मार्ट वर्क करना है, समय को बचाना है और साथ ही साथ कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। ऑल सब्जेक्ट 100 मार्क्स टाइम टेबल। अब बेटा देखिए, सारे सब्जेक्ट जो होते हैं 100 मार्क्स के होते हैं। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होंगे बेटा जिसमें आपकी अच्छी पकड़ होगी, उसको आपको थोड़ा कम समय देना है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे बेटा जिसमें आपकी पकड़ अच्छी नहीं होगी, उसको आपको थोड़ा ज्यादा समय देना है। एक टाइम टेबल बनाना है, एक टाइम टेबल फिक्स कर देना है कि भाई इस सब्जेक्ट को हम डेली आधा घंटा पढ़ेंगे, या इस सब्जेक्ट को डेली हम 1.5 घंटे पढ़ेंगे, 1 घंटे पढ़ेंगे, जो भी
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक टाइम फिक्स कर दो कि रोज 1 बजे हम इसको पढ़ेंगे, 2 बजे हम इसको पढ़ेंगे, ऐसा मत करो। लेकिन कम से कम आपको ये जरूर बना लेना है कि इस सब्जेक्ट को हम इतना पढ़ेंगे या फिर इस सब्जेक्ट को हम इस तरीके से पढ़ेंगे। ये बनाना बहुत आवश्यक है, इससे सिस्टमेटिक ढंग से आप पढ़ाई अपनी अच्छी कर पाएंगे। बेटा आज नहीं कल पढ़ेंगे, ये बड़ी ही समस्या आती है बेटा। जब मैंने आपको बहुत समझा दिया, आपने इस वीडियो को देख लिया, आपके अंदर तूफान आ गया कि भाई आज से मैं शुरू करूंगा, वीडियो खत्म होते ही मैं पढ़ाई करूंगा, मुझे अपने माँ बाप की जो स्थिति है इस स्थिति को बदलना है, ये बदलने के लिए मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपने एकदम दिमाग लगा दिया, लेकिन फिर आपने कहा अब तो रात हो गई है, अब तो दोपहर चल रहा है, अभी नहीं, कल से पढ़ूंगा, आज तो फलाना काम आ गया, कल से पढ़ूंगा, कल आ गया, कल फिर आपने कहा अच्छा आज तो ऐसा लगता है ना, आज ये वाला काम निपटा लेते हैं, आज तो शनिवार है ना, संडे से पढ़ेंगे, एकदम फ्री होकर के पढ़ेंगे। संडे आने के बाद लगेगा कि अरे आज तो छुट्टी का दिन है, आज कौन पढ़ता है, मंडे से पढ़ेंगे, और मंडे आते आते ये सारा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। तो बेटा कभी भी कल पे किसी चीज को नहीं टालना है, आपको आज से पढ़ना है, कल से नहीं पढ़ना। वीडियो खत्म होते ही जो सब्जेक्ट भी आपको पसंद है बेटा तुरंत निकाल करके बैठ जाइए, उसमें जो भी सबसे इजी चीज है, जो भी सबसे सरल टॉपिक है, उसको निकाल करके बैठ जाइए अपने लिए। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया है। उसके बाद देखिए भाई, रिवीजन ना करने की गलती ना करें। कई बार बेटा ऐसा हो जाता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि अरे ये तो हमको आता है, अरे हटाओ, नया सब्जेक्ट खोलो या फिर नया चैप्टर खोलो। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको कितना भी आता है, आप केवल रीडिंग मान लीजिए, उसको केवल रीडिंग करके पढ़ लीजिए, केवल बस ऐसे पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा बेटा, कहीं अगर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो आपको समझ में नहीं आया, जो आपको याद नहीं है, तो रीडिंग करते हुए वो आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने से बचे बेटा। पूरी लाइफ आपके पास पड़ी है सोशल मीडिया चलाने के लिए। आज मेरे पास 2-2 फोन है, मेरे पास चलाने का समय नहीं होता है, और मैं जिस समय होता है मैं खूब चलाता हूं, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छी जगह पे पहुंच चुका हूं। अब मैं उतने पैसे कमा सकता हूं जितने पैसे से मैं अपने जीवन को अच्छे तरीके से पार कर सकता हूं। तो अब मेरे पास समय है बेटा, अब मेरा समय आ चुका है सोशल मीडिया चलाने का, लेकिन अभी आपका समय नहीं है बेटा। अब परीक्षा के लिए गिनती के कुछ महीने ही बचे हुए हैं। अगर आज आपने ध्यान नहीं दिया तो आप ये समझिए पूरी जिंदगी आप परेशान रहेंगे। तो बेटा सोशल मीडिया से थोड़ा सा बचना है। इंस्टाग्राम या जो भी आप चलाते हैं ठीक है, आप चलाइए, लेकिन अपने मन में एक टाइम बैठा लीजिए। अगर सब्जेक्ट को आप टाइम दे सकते हैं कि ये सब्जेक्ट को हम इतने घंटे चलाएंगे, पढ़ाएंगे, उसी तरीके से सोशल मीडिया को भी समय दे दो, भैया ये ऐप जो है मैं इतनी देर ही पढ़ाऊंगा, चलाऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, बिना लिखे केवल पढ़ने की आदत से बचें। अब कई बार ऐसा भी लगता है बच्चों को कि भाई साहब ये चीज तैयार हो गया, हमने पढ़ लिया, हमको याद हो गया, लेकिन ट्राई करिए बेटा कि जो चीज आपने याद कर ली, पीडीएफ देख के नहीं, पीडीएफ देख करके नोट करना वो अलग चीज है। आपको मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन आंसर वो आपको याद हो गया, उसको आप ऐसे कॉपी में लिखिए। जब आप बिना देखे जब आप कॉपी में लिखेंगे बेटा, तो उससे क्या होगा कि आपका जो रिवीजन होगा बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, और कहीं अगर 1-2 शब्द आप गलत कर रहे हैं तो उसको आप असली आंसर से मिलाएंगे तो आपको वो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी आप उसको नहीं भूल पाएंगे। कहा जाता है लिख लिख के पढ़ने से इस तरीके से चीज तैयार होती है जो कभी भूली नहीं जाती हैं। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें, से बचें। अब बेटा कई बार ऐसा होता है, ये काम जो है बेटा ये माता पिता करना शुरू कर देते हैं। अरे उनके लड़के को देखा है, पिछले साल कक्षा 12वीं में था, वो इतने परसेंट लाया है। अब आपका दिमाग खराब हो जाता है कि यार हमें ये करना है। अब आप लोड लेने लग जाते हो। लोड लेकर जब पढ़ाई करेंगे तो आपकी पढ़ाई कभी भी अच्छी तरीके से नहीं होगी। किसी से आप तुलना मत करिए, आप अपने आप से तुलना करिए कि मैं एक ऐसा इंसान हूं कि जो मैंने टारगेट सोच लिया है वो टारगेट को मैं प्राप्त कर सकता हूं। आप अपने आप में जूझिए, किसी और से नहीं। तो बेटा अपने आप को चैलेंज मानना है, किसी और को चैलेंज नहीं मानना है। अब बेटा कॉपी कैसे लिखते हैं, लिखावट साफ होनी चाहिए। जरूरी नहीं है भाई लिखावट साफ होनी चाहिए, मतलब क्या है भाई, साफ होनी चाहिए, यानी बीच में ठीक ठाक स्पेस होना चाहिए, शब्द आपके साफ साफ दिखना चाहिए। अब ऐसे नहीं इसी में आपने ऐसे गुदपुचा दिया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर जैसे एग्जामिनर कॉपी देखेगा, अगर उसको आपकी राइटिंग समझ में नहीं आई तो वो काटना शुरू कर देगा। आपने कितने भी सही आंसर लिखो, सटीक आंसर लिखो, फिर भी वो पूरे नंबर कभी भी आपको नहीं देगा। कहा जाता है कि राइटिंग पे नंबर नहीं मिलते, लेकिन बेटा नंबर मिलते हैं जब हमको जिस चीज में सुगमता होगी, सरलता होगी, उसको हम क्या करेंगे बेटा, प्रीफर करेंगे। अगर हमको आपकी राइटिंग समझ नहीं, हमको इसे देखना पड़ रहा है कि अरे क्या लिख दिया है, तो उसके बाद क्या हम उसको पूरा नंबर देंगे? कभी नहीं देंगे। उसके बाद बेटा हेडिंग सही बननी चाहिए। हेडिंग सही बननी चाहिए। हेडिंग सही बनने के लिए बेटा एक अलग से हम लेके आएंगे एक वीडियो, उसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर
पेपर की जो कॉपियां होती है, एग्जाम में जो कॉपी होती है कैसे लिखी जाती हैं। अंडरलाइन करना सीखे बेटा। अगर आप मान लीजिए कोई चीज पढ़ रहे हैं, कोई चीज पढ़े, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर दिया। कोई चीज आप लिख रहे हैं और वो इंपॉर्टेंट है तो उसको भी हमने अंडरलाइन कर दिया ताकि उस पर डायरेक्ट नजर चली जाए और हमारा जो एग्जाम है डायरेक्ट उसी को चेक कर दे। डायग्राम बनाना सीखिए। अगर आप किसी भी चीज को डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं बेटा तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले को समझ में आता है। तो डायग्राम बनाना अति आवश्यक होता है। बेटा पढ़ाई का सही तरीका क्या है? लर्न कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को पढ़िए, याद करिए, तैयार करिए, उसके बाद लिखिए, फिर एक बार रिवीजन करिए, रिवाइज करिए, फिर टेस्ट लीजिए अपने आप को और फिर से रिपीट करिए और फिर से यही चीज दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्राई करिए। मेरी बात समझ में आ गई भैया? क्या करना है? सबसे पहले तैयार करना है, लिखना है, रिवाइज करना और अपने आप का फिर टेस्ट लेना है। एक दिन बैठ जाओ, एक दिन संडे को बैठ जाओ, किसी दिन बैठ जाओ कि भैया आज हम फलाना सब्जेक्ट का टेस्ट लेंगे। अपने आप से अपने आप को क्वेश्चन दीजिए या भैया से, भाभी से, किसी से कह दीजिए भैया हमको कुछ क्वेश्चन दे दे। वो क्वेश्चन दे देगा और फिर उसके बाद आप अपने आप से उसका आंसर करिए। देखिए आपने कितना तैयार किया है। टॉपर्स की आदतें बेटा, एक जो टॉपर बच्चा होता है, क्योंकि मैंने कई साल दे दी है अपने इस करियर में, तो मैं कई सारे टॉपर से हम मिले भी हैं बेटा। जो टॉपर्स आते हैं तो उन लोगों से हम बात करते हैं कि आखिर भाई कैसे आप इतने अच्छे परसेंटेज पा पाए। तो जो उन्होंने निचोड़ बताया बेटा वो हम यहाँ पर लिख कर लेके आए हैं आपको। लिखा हुआ स्टडी रेगुलरली। एक सबसे पहली बात है बेटा डेली पढ़ना है। खाना आप डेली खाते हैं ना जिंदा रहने के लिए, उस तरीके से आपको टॉप करने के लिए भी डेली पढ़ना पड़ेगा। रिवाइज एवरीडे, हर दिन रिवाइज भी करना। ऐसा नहीं बेटा एक महीने पहले जो पढ़े थे वो तो हमको याद है, अब क्या करेंगे, उसको रिवीजन करना है। उसके बाद क्या भाई, प्रैक्टिस बाय राइटिंग, लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है। मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली, और अपने समय का सही इस्तेमाल करना, सही प्रयोग करना बेटा बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए। अगर आप अपने समय का सही प्रयोग नहीं कर पाए तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फोकस ऑन एनसीईआरटी एंड बिहार बोर्ड टेक्स्ट बुक। अब भाई अगर इंग्लिश की बात करें तो वहां पे तो आपको एससीईआरटी ध्यान देना है, लेकिन अगर हम अदर सब्जेक्ट की बात करें तो वहां पे आपको एनसीईआरटी पर भी बहुत अच्छे से फोकस करना है। सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, जो पिछले सालों के पेपर, ये अभी मत करना। जब सब्जेक्ट पूरी तरीके से तैयार हो जाए, मान लीजिए हिंदी आपको पूरी तरीके से तैयार हो गई, हिंदी के पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसको सॉल्व करना शुरू करिए कि आखिर आपको कितना तैयार है, वहां से आपको बूस्टअप मिलेगा। उसके बाद देखिए भाई, लिमिट द यूज ऑफ सोशल मीडिया। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा आपको बचना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कंप्लीटली आप बंद कर दो, मोबाइल तोड़ करके घर पे रख दो, नहीं। मोबाइल से ही तो हम आपसे जुड़े हुए हैं, मोबाइल तोड़ के घर पे नहीं रखना है बेटा। उन एप्स को कम से कम यूज करना है जिन एप्स की वजह से आपके पढ़ाई से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आप पढ़ाई से अपने फोकस को आप पढ़ाई में नहीं लगा पा रहे हैं, तो उन चीजों को क्या करना है बेटा, थोड़ा सा दूर कर देना है। यहां तक मेरी बात समझ में आई है बेटा? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी चीज समझ में आई होंगे और आज इसी वक्त से आप इन चीजों को करना शुरू करेंगे। कमेंट करके बताना बेटा कि हाँ सर, अभी वीडियो खत्म होते ही मैं आपने जो भी बातें कही उसको अपने जीवन में उतारना शुरू करूंगा। मैं कृष्णा सर फिर से मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय बिहार, जय भारत।